कम से कम 3 बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो। समझ में आ रहा है ना? कम से कम कितना बिंदु? 3 बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो। तो ध्यान दीजिएगा, ये 3 बिंदु है। संरेख बिंदु कहता है संरेख रेखा। संरेख मतलब सिर्फ संरेख कहता है, नहीं। तो संरेखी का मतलब संरेखी बिंदु क्या होता है कि 3 बिंदु जब एक ही रेखा पर जाएगा तो वो क्या होगा? संरेख होगा। क्या होगा? अब देखिए, इसमें निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग को क्या करना है? 3 गो बिंदु का निर्देशांक दे दिया, तो अब कहेगा कि ये बताइए कि ये संरेख है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तीनों बिंदु का निर्देशांक देख लेंगे क्या है। मान लेते हैं ये x1 y1, ठीक है, ये है x2 y2, ये है x3 y3, है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम C दिख रहा है ना। चलिए, अब इसको हम क्या करते हैं? इससे इसको मिला देते हैं, इससे इसको मिला देते हैं, ठीक ना? कोई प्रॉब्लम? अब इसमें क्या गो रेखा है पता है आप लोगों को? इसको यहां से लेकर यहां तक भी मिला देते हैं। क्या गो रेखा हुआ? 3 गो ना। AB, BC और AC दिख रहा है। 3 रेखा हुआ, यानी 3 बिंदु से 3 रेखा खींचा गया। नहीं, अब ये देखना है कि ये तीनों रेखा एक ही बिंदु पर है या अलग अलग बिंदु पर है। ठीक, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ये तीनों रेखा का मान निकालेंगे, तीनों रेखा के बीच की दूरी। तो सबसे पहले AB निकाल लेंगे, उसके बाद BC निकाल लेंगे, उसके बाद AC निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है ना? ये तीनों निकालने के बाद अब ये देखेंगे कि सबसे बड़ा भुजा कौन है। सबसे बड़ा भुजा कौन है? तो इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन है? AC। AC के बराबर में देखेंगे AB प्लस BC है कि नहीं। यदि AB प्लस BC बराबर AC हो जाए तो हम कहेंगे संरेख है। कौन बिंदु है? संरेख बिंदु है। यदि ऐसा न हो, AB प्लस BC जोड़ने पर AC से बड़ा हो जाए, AC से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए, तो वह संरेख बिंदु नहीं होगा। अब चलिए इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहां देखिए 3 बिंदु ले रहे हैं, 1, 2 और 3 दिख रहा है ना। ये तीनों बिंदु को मिला देते हैं। तीनों बिंदु को मिलाने पर क्या होता है? एक त्रिभुज का निर्माण। अब आप लोग देखिए, 2 छोटा रेखा दिख रहा है क्या, 1 बड़ा रेखा। अब हम लोग क्या करते हैं? ये दोनों रेखा को निकाल के इसको भी निकाल के ये दोनों को जोड़ते हैं। जोड़ने पर क्या पता चलेगा? इससे बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है, क्या है, ये पता चल जाएगा। तो ये दोनों को जब हम जोड़ते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं यहाँ फेविक्विक से, फेविकॉल से। क्या करते हैं? फेविकॉल से इसको जोड़ के इसको सीधा कर देते हैं। अब बताइए, जब इसको सीधा करेंगे तो ये रेखा से बड़ा होगा कि छोटा? दिख रहा है। ये दोनों को जोड़ के इसके सामने में लाइए, सीधा करके, बड़ा होगा कि छोटा? बड़ा। एक रेखा पर जा रहा है? बिल्कुल नहीं। यदि ये दोनों को जोड़ने के बाद इसके बराबर हो जाए तो कब होगा वो देखिए। अब हम लोग क्या करते हैं? इस बिंदु को उठा के यहाँ पे ले आते हैं। अब मिलाइए इसको, अब इसको जोड़ेंगे तब बराबर हो जाएगा ना। तब क्या होगा? यानी इससे बड़ा हो जाएगा वो दोनों, होगा ना। चलिए, अब इसी बिंदु को हम उठा के यहाँ ले आते हैं। अब इसको जोड़िए, इसके बराबर होता है, हो गया ना। अब बिंदु क्या हुआ? तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आ गया, नहीं आ गया? तो यही बिंदु क्या कहलाया? संरेखी। समझ में आ गया ना। तो संरेखी कब होगा? जब 2 रेखा को जोड़ने पर तीसरी रेखा के बराबर हो जाए, यानी 2 भुजा को जोड़ने पर तीसरी भुजा के बराबर। 2 छोटा रेखा को जोड़ने पर, रेखाखंड को जोड़ने पर एक बड़ा रेखाखंड जो होगा उसके बराबर हो जाए तो हम समझ जाएंगे यह तीनों बिंदु जो है वह क्या है? संरेखी है। कहीं प्रॉब्लम? समझ में आ गया। अब चलिए थोड़ा सा एक उदाहरण ले लेते हैं, या आप लोगों का क्वेश्चन जो था वही ले लेते हैं। क्या था क्वेश्चन? 7.1 का ना, 7.1 का